Hello everyone. APSC mains is over and a lot of uncertainties are also there और बहुत टेंशन भी है बहुत लोगों को कि अब तो मेंस हो गया है अब क्लियर होगा कि नहीं. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग विच इज़ देयर, राइट? So obviously after giving this examination you have this sense of kind of uncertainty कि होगा नहीं होगा कैसे होगा. Therefore I thought that why not bring a video as to what can be the probable cutoff. वैसे तो cutoff is it cannot be determined. Honestly I'm telling you it's very difficult to kind of determine the cutoff. हाउएवर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जिसकी बेसिस पे यू कैन गेट एन आइडिया एज टू हाउ हैव यू परफॉर्म्ड एंड व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट. ओके, so hello everyone, this is Ayushi Kalwar. I am currently serving as an IRS officer and last year I got rank 16 in ACS. Okay, and this is my Telegram channel, APSC Mentor Ayushi underscore IRS. So I'll give the link in the description telegram channel का. It's important that you join the channel क्योंकि बहुत बार कई सारी discussions हैं जो जिसके लिए हमेशा YouTube पे वीडियो बनाना is not very feasible for me. तो वो चीज़ें we can discuss in the group, right? तो आफ्टर दिस वीडियो एक्चुअली आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कम अप एक इंटरव्यू पे एक वीडियो बनाने का जहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगी. मे बी इट कैन हेल्प यू इन द अपकमिंग इंटरव्यू. तो उसमें आई ऑल्सो शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मुझसे क्या क्या पूछा गया था एंड एवरीथिंग. आई गिव अ डिटेल्ड काइंड ऑफ ओवरव्यू देयर. ओके, डिटेल्ड डिस्कशन रादर कि क्या क्या कर सकते हैं आप टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट good marks in interview, 170 plus 180 190 plus like that. Okay, so my marks in interview was 187. I've also shared my mark sheet for your reference as to कैसे क्या होता है, कितने marks होते हैं, क्या होता है, right? All right, so before I start कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बोलना था. I think एक from the sort of because this examination is such. हर एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा होता है जैसा हम सोचते हैं हर बार हो सकता है वैसा ना हो, है ना. वेन एवर यू अपीयर इन एन एग्जामिनेशन देयर इज ऑलवेज अ होप कि हो जाएगा शायद. फिर एक ये भी रहता है क्या पता ना हो. तो दैट इज ऑलवेज देयर देयर इज ऑलवेज टू साइड ऑफ द एग्जामिनेशन, हो जाएगा या नहीं होगा. वेन इट्स टोटली ऑपोजिट एंड आई कैन अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा एक एक होप जो होता है वो सिर्फ आपका होप नहीं होता है. द family's hope is also there. Aspiration of the family is also associated with you writing the examination, right? So that is something which is there. एक आपके पेरेंट्स का भी कुछ होप होगा कि भाई हाँ चलो अच्छा होगा अगर एग्जाम निकल जाएगा. So that is always there, right? But the reality is that जितने लोगों ने प्रीलिम्स लिखा था उसमें से बहुत सारे लोग मेंस नहीं लिख पाए. अभी बहुत लोगों ने मेंस लिखा है, बहुत लोग इंटरव्यू देंगे, बहुत लोग नहीं भी देंगे. तो दैट इज़ समथिंग विच गोज़ ऑन. ये एग्जामिनेशन का पार्ट है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात तो. देयरफॉर मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ कि APSC में हो या फिर UPSC में, आई हैव लर्नड दैट यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. यू डोंट नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. Therefore you have to be ready with all the alternatives and everything. ठीक है, एग्जामिनेशन हो गया तो भी ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी ठीक है. मतलब लाइफ इज मच बिगर देन दिस एग्जामिनेशन, है ना. दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, जस्ट अ वे टू सर्व द काइंड ऑफ पीपल एंड देर आर मेनी अदर वेज ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है. देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स, मेनी अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू. बट येस, नाउ दैट वी आर हियर वील गिव आवर बेस्ट. दैट्स व्हाट इट इज. एस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे तो थिंग्स विल गेट बेटर. एंड एवरी वन वॉचिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल दैट प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ. आपको पता चल जाएगा कि एक न एक दिन समथिंग विल हैपन टू यू एंड यू विल बी देयर समवेयर वेर यू हैव वांटेड, और मे बी उससे भी अच्छे जगह पे. ठीक है, देन यू विल फील दैट हाँ मतलब थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, राइट. सो दैट फीलिंग इज ऑलवेज देयर. एक फियर भी होता है. आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स में भी, चाहे APSC या फिर UPSC में, बहुत लोगों ने सोचा था हो जाएगा उनका लेकिन नहीं हुआ. बहुत लोगों ने सोचा था नहीं होगा लेकिन हो गया. तो दैट इज समथिंग विच इज देयर विद दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, विद द कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट. तो वो तो है ही. तो
this is something which I wanted to tell you. So after this Gyan part, let us come to the main content of this video. So here I have the last year's cutoff. Okay, तो देखो कट ऑफ से वैसे तो बहुत ज़्यादा आइडिया आई एम नॉट श्योर कितना मिल जाएगा हमको, बिकॉज लास्ट ईयर ना ये था, देयर वॉज ऑप्शनल पेपर ऑल्सो. ऑप्शनल पेपर मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको शायद. तो उसमें 500 मार्क्स, 500 मार्क्स वे देयर, 250 ईच. दिस ईयर ऑप्शनल पेपर इज नॉट देयर. वी हैव 1500 मार्क्स इन रिटन, राइट? तो दिस इज द basic idea. Now many people are asking what is the marks which is required for ACS, what is the marks which is required for APS. See, we cannot tell you directly that हाँ इतना मिलने से आपको मिल जाएगा ACS या APS जो भी आपका desired service है. You don't know what happens, right? But there are a few factors, on the basis of which you can get an idea कि भाई closely कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं. तो वैसे तो this is the cutoff given in the website of APSC. This is preliminary examinations cutoff and this is mains. So it's very difficult to predict the cutoff of mains, especially because it's a descriptive paper, subjective paper. तो उसमें किस तरह से marks देंगे नहीं देंगे वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. Maybe this time they will change the way they give marks. Who knows, right? But still, let us discuss. ठीक है, just to kind of get there थोड़ा सा idea है ना. तो दिस इज़ द कट ऑफ एंड कट ऑफ के बेसिस पे तो उस पर तो बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट. अभी तो वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं इस बार आई थिंक, तो वो भी एक फैक्टर बन जाता है. इसके साथ साथ वैकेंसीज इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स, एक्चुअली नंबर ऑफ सीट्स इन APS ACS जो भी आपका है डिज़ायर्ड सर्विस, तो उसमें ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं. तो व्हाट आई थॉट इज दैट मैं अपने मार्क्स से थोड़ा कंपेयर करके इसको निकालने की कोशिश करती हूँ कि एकदम सेफेस्ट जोन क्या हो सकता है. सो व्हाट आई फाउंड इज लास्ट ईयर व्हेन 2000 वाज द काइंड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन में माई मार्क वाज 1048. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, येस आई थिंक इट्स लाइक दैट ओनली, अराउंड दैट 1048 ही होना चाहिए. तो विच इज से अराउंड समवॉट ग्रेटर देन 50%. ठीक है, ये है. तो इसमें आई कैन अंडरस्टैंड दैट हो सकता है इन रिटन इफ यू आर गेटिंग 40% ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कैन बी देयर in ACS. Maybe there is a possibility if your interview marks is good. My interview marks out of 275 was 187. So this is the marks which I got. तो यहाँ पे भी लगभग आई एम गेटिंग दिस मार्क्स. बट येस, अगर किसी को 160 प्लस भी मिलता है या फिर 150 प्लस भी मिला है, उनको भी ACS मिल जाता है. सो दैट्स ओके, दैट इज देयर. बट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट हैव यू हैव यू सिक्योर्ड हियर in the written examination. Okay, तब भी let us just get an idea and understand. And from this, अगर solely इसी के basis पे मैं आपको बताऊँ तो I think if you're getting 40% और से 50%, 50% तो is a very great marks in written examination. तो it also depends on the kind of the way they give the marks. Okay, that is a very important factor. किस तरह से वो marks दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बट स्टिल एक क्रूड आइडिया अगर लेना है आपको कि एकदम सेफेस्ट जोन क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली गेटिंग 50% इज अ ग्रेट थिंग इन रिटन एग्जामिनेशन. तो इफ यू हैव से 1500, so obviously 750 is a very good score. I would say anything above 600 is a good score. ठीक है, उससे आपको you can be very much hopeful कि हो जाएगा. But the idea is, the very basic idea is this: how will you know that आपको 600 plus मिलेगा? This is not preliminary examination where you just go and see कि इतना positive है, इतना negative marking है, आपको मिल गया. No, that's not how it works, right? तो एक आइडिया आप ऐसे रफली लगाना है तो आप ये कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस. बहुत मैंने एक पोल भी किया था जिसमें बहुत लोगों ने बोला कि 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस छूटे हुए हैं उनके. ठीक है, हर एक पेपर में. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर बहुत सारे लोगों के ऐसे छूटे हुए हैं तो फिर आपका अगर 1-2 छूटा है तो दैट डज नॉट मैटर इतना ज़्यादा. आप टेंशन मत लीजिए कि आपने क्वेश्चन छोड़ दिया इतना सारा. ठीक है, बिकॉज सबने छोड़ा है. अल्टीमेटली इट्स अ रिलेटिव एग्जामिनेशन, राइट? तो अभी बाकी क्वेश्चन जो 17 या 18 क्वेश्चन आपने लिखे हैं, कितने अच्छे से लिखे हैं, दैट इज समथिंग विच मैटर्स. I've always told this कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज इम्पॉर्टेंट, बट से आप 4-5 क्वेश्चंस में नहीं लिख पाए,
that's all, then also it's fine, but have you addressed that questions contextually, very important. और इस बार करंट अफेयर्स ओरिएंटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको लेके भी बहुत सारे डाउट्स हैं. तो जिन्होंने करंट अफेयर्स को अच्छे से किया था, आई थिंक दे हैव परफॉर्म्ड वेल. बट इवन आफ्टर दैट आई फील दैट इट्स करंट अफेयर से तो आया है, बट आपके स्टैटिक नॉलेज को इस्तेमाल करके ही यू विल बी राइटिंग द आंसर्स, नो. सो अगर G20 पे क्वेश्चन आया है तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट G20 एज वेल, ठीक है. तो वो सब फैक्टर्स हैं. तो इट्स नॉट टोटली करेंट बेस्ड जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता. अगर करेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है तो उसमें स्टैटिक का बहुत बड़ा रोल होता है. बट एनीवेज, सो दैट इज समथिंग which is over now, but still if you want an idea, I think 600 plus is a good score. But अब 600 प्लस मिलेगा कैसे, ये कैसे बताएं, नोबडी कैन टेल यू, नो. तो लास्ट टाइम के जैसे हिसाब से अगर स्कोर देखें तो लास्ट टाइम तो इफ़ यू आर गेटिंग 160 115 ऐसे, इट्स अ वेरी गुड स्कोर. अब ऐसे में आप क्या लिख के आए हैं, कैसे मार्क्स मिल रहा है इस बार. बहुत साल ऐसे होता है कि इन यूपीएससी स्पेशली आई एम टेलिंग, इन यूपीएससी क्या होता है, अगर किसी को 140 मिला है ऐसे में, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर in some years. But किसी ईयर में if someone gets 125, that's also a great score. तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है. तो ये रहता है. और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैंने लिस्ट डाउन किया है वो ये है कि देखो, कैंडिडेट का परफॉर्मेंस मैटर करता है. तो उसके लिए तो आई हैव डन दिस पोल जहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट 500 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड टेलीग्राम में और इधर यूट्यूब पे. तो 500-600 पीपल के अगर रिस्पॉन्स से मैं ये बताऊँ कि क्या था, तो उसमें ये था कि बहुत लोगों ने छोड़ा है क्वेश्चंस को, ठीक है. तो मेनी पीपल हैव लेफ्ट क्वेश्चंस. तो आई थिंक दैट हैज़ बीन वन ट्रेंड विच आई नोटिस्ड. एंड करंट अफेयर्स वाला एक फैक्टर रहेगा, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा मैटर करता है. अल्टीमेटली रिलेटिव है, तो अगर टफ था तो सबके लिए था. बट हाँ, किसी ने अगर पढ़ लिया है करंट अफेयर्स अच्छे से तो हो सकता है थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर ले वो. तो दैट इज समथिंग विच हैज़ बीन देयर. ओके, करंट अफेयर्स एनीवेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग नेक्स्ट. आई वुड से दैट करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के स्टैटिक को पढ़िए. करंट अफेयर्स कोई अलग चीज़ नहीं है, दैट्स एसोसिएटेड विथ स्टैटिक. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. सो इफ द डिलिमिटेशन कमीशन इज इन न्यूज़, इफ इलेक्शन कमीशन इज इन न्यूज़, you have to know the article associated with the Election Commission of India, how it functions, what are the limitations, what can be done to increase its power. ये सारे स्टैटिक का पार्ट है, आपको याद होगा. ये लक्ष्मीकांत में भी you will find it, this idea of Election Commission of India, right. तो although it's in news, but it has a static backing. Okay, वो somewhere out of nowhere तो नहीं है वो, ठीक है. तो that has a static backing is what you have to understand first. Okay, secondly, change in marking pattern is something which I told you कि हो सकता है 10 मार्कर के क्वेश्चन में लास्ट ईयर इफ अ वेरी गुड आंसर इज देयर दे गिव 8, बट what if they give this time 6 or 7, तो दैट वे ऑल्सो कट ऑफ विल डिक्रीज, है ना. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. देयरफॉर इन मेंस आई एम टेलिंग यू आउटराइटली एंड वेरी ऑनेस्टली, ये पॉसिबल नहीं है कि कट ऑफ कैसे प्रेडिक्ट करें. बट इफ इफ यू आर समवन हु बिलीव्स दैट जो क्वेश्चंस आए हैं अच्छे से आपने किए हैं, ज़रूरी नहीं है सारे, लेकिन अगर हर पेपर में एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आपने अच्छे से लिखे हैं, you can be very much hopeful that you will clear this means. But since it's a subjective paper, we really don't know. बहुत बार बहुत कुछ हो जाता है that somebody clears who is not expecting, and someone who is expecting and very much sure does not clear. That's a kind of something, that's something which is there in this examination, be it APSC or UPSC. However, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसको एकदम श्योर है कि नहीं निकलने वाला, मतलब एकदम कुछ लिखा ही नहीं है या फिर कुछ पढ़ा ही नहीं था, प्रिपरेशन ही नहीं किया था, तो इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. और think about some other examination if you have already exhausted the attempts in the examination, या फिर आपको लगता है कि ठीक है अब APSC नहीं करना है. बट हाउएवर मेरा यही सजेशन रहता है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप किसी कारण अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और इस वजह से आपका नहीं लिख पाए हैं, तो आई थिंक यू शुड ट्राई अगेन. यू शुड अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन अगेन. गिव another attempt is what I suggest. Okay, so this is the part of something, this is one part which I wanted to really discuss कि क्या करना है आगे. तो एक तो होगा वो कैटेगरी जहाँ पे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना is something which I suggest. बट यहाँ पे भी there is another thing which I would like to tell you. इंटरव्यू अभी मिनिमम 2 महीने बाद होगा, ठीक है. लास्ट टाइम का मैं अगर आपको बताऊँ तो February
2022 में I had written the mains, okay, और May 2022 में the result of May came, this one mains came. तो मार्च अप्रैल में ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स, ठीक है. तो अभी 2.5 मंथ्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू. तो 2.5 मंथ्स में के बाद तो जो होगा तो होगा. तो दैट इज इसमें एक पार्ट होगा जो क्लियर करेंगे, दूसरे होंगे जो नहीं क्लियर करेंगे. तो उनका तो एक अपना होगा ही एजेंडा. लेकिन ये लोग जो हैं अभी 2.5 मंथ्स, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, राइट. वन थिंग विच यू कैन डू इज, आप ये कर सकते हैं कि आप साइड बाय साइड थोड़ा करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करें. और आप अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एक्सप्रेस थोड़ा कम कर पाते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि ट्राई एंड टॉक, यू नो, मे बी इफ़ यू गिविंग योर इंटरव्यू, आप अगर एसएमएस में दे रहे हैं तो जस्ट ट्राई एंड स्पीक दैट लैंग्वेज ऑल्सो फ्लुएंटली, है ना. जो नॉर्मल दिन में हम बात करते हैं इन द लैंग्वेज विच यू स्पीक, विच एवर लैंग्वेज यू स्पीकिंग, बी इट इंग्लिश और एसएमएस और एनी लैंग्वेज, हम थोड़ा सा इनफॉर्मली बात करते हैं. ट्राई टू स्पीक इन अ फॉर्मल वे, ठीक है. किस तरह से आप बात करेंगे, तो आप कुछ ऐसे इंटरव्यूज देख सकते हैं कि किस तरह से बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए. दोज आर द थिंग्स, छोटे मोटे, यू कैन डू इट, ठीक है. इंटरव्यू कैन बी इन, आई थिंक, आई डोंट नो इफ इट कैन बी इन एनी अदर लैंग्वेज, बट माई इंटरव्यू वॉज मिक्स. इट वॉज इन एसएमएस, इट वॉज इन हिंदी, इट वॉज इन इंग्लिश, सब मिक्स था. मोस्टली इट वॉज इन इंग्लिश. सो इंग्लिश इज समथिंग विच यू कैन prefer if you want to. Otherwise SMS is always the way forward. You can always talk in SMS. और भी बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस वो खुद ही देते हैं. दे आर वेरी कॉर्डियल बोर्ड, तो वहाँ पे यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, ठीक है. इसके बारे में डिटेल में तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी. बट नेक्स्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो 2.5 महीने हैं यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना इज़ नॉट वर्थ इट, ओके. तो क्योंकि यू नो दैट हो सकता है हो जाए, लेकिन क्या पता ना हो. अगर हो भी गया तो क्या पता आपको वो सर्विस मिले जो आपको चाहिए नहीं था. सपोज यू वांट ACS बट यू डोंट गेट इट. तो इसके लिए भी आई सजेस्ट कि इस 2.5 मंथ्स को आप इसको 50-50 करके डिवाइड करिए, फिर 60-40, 60% ऑफ द टाइम और 50% ऑफ द टाइम रादर यू शुड स्टडी फॉर समथिंग फॉर प्रीलिम्स. करंट अफेयर्स भी हो गया या फिर कुछ और जो आपको लगता है GS का पोर्शन आपका वीक रह गया था, फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ओके, दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा कहीं ना कहीं यूल बी प्रिपेयरिंग, राइट. तो रीडिंग न्यूज़पेपर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स. Newspaper can be Hindu, it can be Indian Express, it can be Assam Tribune. Assam specific news is very important for you, especially, right? और national news तो जो हैं वो तो हैं ही, they are important. International issues are also important. Now, after this, there is a category of people who think that अब तो क्लियर हो ही नहीं सकता, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट है कि क्लियर नहीं होगा. तो यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी अभी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. आप अच्छे से पढ़िए, try to find out the kind of problems which you faced. अगर आप prelims के लिए you are very much well prepared, start preparing for mains. Write answers, very important. जो आपको लगता है इस एग्जाम में आपको डिफिकल्टी हुई है, try to cover that up, ठीक है. और प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले you can start studying, okay. तो अगर प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म हो गया है then please स्टार्ट स्टडिंग मेंस. अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, आई एम एज्यूमिंग दैट आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, देयरफॉर यू हैव रिटन द मेंस. बट मेंस में जो भी आपको लगता है कुछ वीकनेस रह गया है आंसर राइटिंग वगैरह पे, तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे का एक वीडियो भी है आंसर राइटिंग पे. ऑल्सो आई विल मेक अ वीडियो टू हेल्प यू फर्दर कि किस तरह से आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. मीनवाइल राइट गिव टेस्ट सीरीज, ओके, राइट टेस्ट फॉर मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन एंड एवरीथिंग. इस साल का जो आया है उसको फिर से लिख के देखिए क्या आप करते हैं इस साल में, ठीक है. तो दैट इज समथिंग विच इज देयर. करंट अफेयर्स इज समथिंग विच यू शुड डू. जो कॉन्फिडेंट है, जो नहीं कॉन्फिडेंट है, बहुत लोग सोच रहे होंगे होगा नहीं होगा. बहुत सारे लोग, आई नो 90% ऑफ द पीपल विल बी इन डायलेमा कि क्या पता होगा क्या पता नहीं होगा. तो वहाँ उस केस में डू दिस, follow current affairs, you will automatically prepare थोड़ा बहुत for interview, right? Don't worry, रिजल्ट आएगा तो फिर तो अच्छे से करना ही है. बट इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना है वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अभी नेक्स्ट 2-3 days. I'll take for another video, I'll upload that. बाकी
you should prepare for the next attempt is what I suggest. Mains, prelims, or for any other examination which you want to write, it's a good time. You can write some other examination also if you want to. That's not a bad option. बहुत सारे अच्छे examinations हैं by Assam government or by the central government. You can definitely write that. ओके, सो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर. एंड क्या होगा नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, इज वट आई अंडरस्टैंड. एंड कट ऑफ एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा. इफ समवन इज क्लेमिंग कि इतना कट ऑफ होगा, तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच यू शुड नॉट बिलीव इन. ऐसा नहीं होता है. बट स्टिल एज आई सेड कि आपको लगता है कि आपने अगर 15 क्वेश्चन अच्छे से लिख के आए हैं हर एक पेपर में, यू शुड बी वेरी मच होपफुल कि आपका हो जाएगा. ठीक है. और ये 600 प्लस तो ऑब्वियसली इज अ गुड स्कोर, बट 600 मिलेगा कैसे ही हम नहीं बता सकते. देयरफॉर आपको जो कंपेयर करके देखते हैं अगर लोगों से, तो ये पता चलता है कि लोगों ने क्वेश्चंस छोड़े हैं. तो अगर आपने 1-2 छोड़े हैं या फिर किसी पेपर में 3 भी छोड़ दिए, तो डोंट वरी ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोगों के छूटे हैं क्वेश्चंस. ठीक है. और आपको एक और चीज़ देखना है कि आपने ऐसे कितने अच्छे से लिखा है. ऐसे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला देता है कई बार मार्क्स में. तो इवन इफ़ यू हैव इवन इफ़ यू क्लियर द मेन्स बाय स्मॉल मार्जिन, you have a very good scope to perform well in interview, right? Interview में there is 275 marks, और बहुत बार 190 प्लस भी मिल जाता है. तो now 190 प्लस if you're getting, so it's a very great opportunity for you. तो how do we do that? कैसे 190 प्लस या 180 प्लस हम टारगेट कर सकें, वो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, if there is something very specific you want to ask, please feel free to ask in the comment section. I'll try to reply as soon as possible. And all the very best for whatever you're doing. And yes, now abhi kuch 2-3 दिन if you want to chill, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, you can do that. But get back to studies as soon as possible for the next attempt, for interview or for any other examination. That's the way forward. We have to be prepared always. Okay. So prepare for the worst and hope for the best is what I believe in. तो जो भी होगा अच्छा होगा. आई होप ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आई एम वेरी श्योर एंड आई एम होपफुल एक्चुअली आपका होगा एंड हो जाएगा. तो विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू शेयर. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.